यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटी यहाँ पर क्या है पूर्ण संख्या आपको कौन है आपको बताना है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे पहले आपको बताना है कि ये जो पूर्ण संख्या है इसकी शुरुआत कहाँ से होता है। तो पूर्ण संख्या 0 से लेकर 1 2 3 4 अनंत तक होता है, ठीक है। 0 से लेकर 1 2, ठीक है, इस प्रकार से अनंत तक चलता है, ठीक है। ये होता है पूर्ण संख्या। और यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा हो जाएगा, देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 0 आपका सबसे छोटी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर 2 नंबर वाला क्वेश्चन, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है नीचे आप लोग कमेंट करके दीजिएगा कि 5 का व्युत्क्रम होगा। देखिए व्युत्क्रम बहुत ही आसान है, ठीक है। ये मुझे आई होप एंड बिलीव जो है आप लोगों को पता होगा। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, इससे मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपको पता है तो इसका मैं एक होमवर्क आप लोगों को दे देता हूं, इसका आंसर बताना है। या फिर अगर नहीं पता है तो मैं कमेंट में जो है इसका आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग कोशिश कीजिए, नहीं बन रहा है तो मैं हूँ ही, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसे आप लोग ट्रिकी कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, ठीक है। इसे आप लोग ट्रिक से बना सकते हैं। किस प्रकार से बनाएंगे ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 19 का वर्ग है, ठीक है। 19 का वर्ग आपको पहचानना है कि 19 का वर्ग यहाँ पर कौन सा होगा। तो वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर होता है कि नहीं, ये सब पता होना चाहिए। ये बेसिक है, बेसिक क्लास अगर आप लोग करे होंगे है ना, बुक में पढ़े होंगे, अच्छी बात है। नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर 19 का वर्ग आप लोगों से पूछा है ना, 19 का वर्ग पूछा रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर 19 को 19 से गुना कर देना है। क्या करना है, 19 को 19 से गुना कर देना है। जो भी मान आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए 19 को 19 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 361, यानी कि 361 आ जाएगा। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। देखिए वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी कि 9 का स्क्वायर है ना। तो 9 का स्क्वायर नहीं, 19 का स्क्वायर। तो 19 का स्क्वायर होगा तो यानी कि 19 गुना में 19, तो ये वाला गुना कीजिएगा तो 361 आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या है, 900 का वर्गमूल, और इसको भी हम लोग ट्रिक से बनाएंगे, ठीक, इसको भी हम लोग ट्रिक से बनाएंगे, है ना। एग्जाम है, एग्जाम में 50 क्वेश्चंस मिलेगा, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे तरीके से देख करके जो है क्वेश्चंस को बनाना है। जितना जल्दी बनेगा उतना अच्छा है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, 900 जो है इसका क्या करना है, वर्गमूल करना है। इसका वर्गमूल आपको करना है, ठीक है, इसका वर्गमूल, ठीक है। किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो भी ऑप्शंस है, देखिए ऑप्शंस देख करके आपको करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर 30 है तो 30 का स्क्वायर करके देखो। यहाँ पर 27 है, 27 का स्क्वायर करके देखो। 40 है, 40 का स्क्वायर करके देखो। 35 है, 35 का स्क्वायर करके देखो। अगर 900 के बराबर आ जाए तो वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। हम लोग 30 को लेते हैं, तो 30 गुना में 30 कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, और यहाँ पर 2 को 0 आ जाएगा, तो 900 के बराबर आ रहा है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको गुना कीजिएगा तो नहीं आएगा, इसको भी नहीं आएगा, इसको भी नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़िए। यहाँ पर 5 नंबर को भी हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसको भी हम लोग ट्रिक से, एक मिनट, ट्रिक से बनाएंगे। तो ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 11 का क्या निकालना है, घनमूल, ठीक है, घन, यहाँ पर सिर्फ घन आप लोगों से निकालना है। तो घन का मतलब क्या होता है, इसको अगर देखें तो 11 का क्यूब, यानी कि 11 गुना में 11 गुना में 11। तो गुना करके अगर लिखें, अगर आप लोग इसको गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1331, ठीक है, 1331। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया ट्रिकी कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट आपको कैसा लग रहा है भाई नीचे कमेंट जरूर करना। एंड अब मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट, बार बार मैं आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखिए दूसरे को शेयर जरूर कर दें, ताकि जो भी मान लो कोई कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं तो उसको यहाँ से मदद मिले। अगर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हर एक विद्यार्थी, है ना, शेयर तो कर ही देना पहली बात। और वीडियो से लाभ मिल रहा है, अगर सच में लाभ मिल रहा है तो कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 8/27 का घनमूल। देखिए अब आप लोगों से यहाँ पर घनमूल बोल दिया है ना, तो घनमूल को किस प्रकार से बनाएंगे भाई, ये तो आप लोगों का चिंताजनक बात हुआ, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम है आपके पास मैथ बनाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर जो दिया गया कितना है
8/27, ठीक है। तो इसका घनमूल करना है, इसको अगर घनमूल कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसका अगर घनमूल करेंगे तो मैं बता दूं रूट अंडर में जो घनमूल हम लोग यहाँ पर करते हैं, मान लो कोई भी संख्या 2 गुना में 2 गुना में 3 बार आ जाए तो एक गो रूट जो है यहाँ पर रूट से वो जो है संख्या बाहर निकल जाता है, 3 गो आने पर एक गो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो 8 को अगर देखेंगे, अगर हम लोग 8 को देखें तो इसको 2 गुना में 2 गुना में 2 लिख सकते हैं, और 27 को 3 गुना में 3 गुना में 3 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से 3 गो 2 है तो 1 गो 2 बाहर निकल जाएगा, 3 गो 3 है 1 गो 3 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2/3 राइट आंसर होगा। तो 2/3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए पे है, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन तो इससे आसान हो नहीं सकता, क्या है, 5 का क्यूब, यहाँ पर 5 का क्यूब, इसका मान क्या होगा, तो 5 गुना में 5 गुना में 5 कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 5 गुना में 5 गुना में 5 मतलब 3 को 5 को गुना कीजिएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 25 को 5 से गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर है 8 नंबर में क्या है, x का घात जो है 0 है, इसका मान क्या होगा। यहाँ पर बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि बेसिक टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए जब भी किसी भी चीज का मान लो यहाँ पर x के जगह पर 5 आ जाए, 4 आ जाए, ठीक, ये सब के घात में अगर 0 चढ़ा दिए तो इसका मान 1 होता है, ठीक, इसका मान 1 होता है। चाहे 10 आ जाए, 100 आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, अगर उसके घात में 0 आता है तो उसका मान 1 होता है। तो x के घात में 0 का मान क्या होगा, 1 होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का आंसर जो है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या है, विस्तृत रूप, ए बी का विस्तृत रूप नहीं लिख सकते आप लोग, तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। तो मैंने 2 होमवर्क आप लोगों को दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या है, यहाँ पर कौन सा संख्या 3 से विभाज्य है, मतलब 3 से पूरी मतलब भाग जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक करके हम लोग ऑप्शन को चेकआउट करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। देखिए यहाँ पर करेंगे ऑप्शन नंबर ए को अगर चेकआउट कर दें, ठीक, ऑप्शन नंबर ए को अगर हम लोग चेकआउट करें तो यहाँ पर है 120 बटे में हम लोग कितना देंगे, 3 से भगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 से भगा जा रहा है कि नहीं, देखिए 3 से काट दे, 3 चौके 12 40, ठीक है। तो देखिए 40 आ रहा है, ठीक है, ये पूर्ण कर रहा है, मतलब कट जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लेकिन ये सब देखेंगे ये पूर्णतः नहीं कटेगा, ठीक है, पूर्णतः नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक पदी कौन हो जाएगा, एक पदी जो जिसका मतलब यहाँ पर ये वाला हो जाएगा एक पदी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर है 2xy, ये जो संख्यात्मक है ना, इसका गुणांक आपको बताना है। ये जो संख्या ये जो आप लोग देख रहे हैं चर, इसमें मतलब आपको गुणांक जो है आपको बताना है, संख्यात्मक गुणांक, ठीक है। तो देखिए इससे क्या गुना हुआ है, -2 गुना में अगर x गुना में y कर दें तो ये होता है आपका, यही मान आएगा, इसका मान अगर देखें तो ये आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किससे गुना हो रहा है, संख्यात्मक मान बोल रहा है, तो -2 इसका हो जाएगा गुणांक, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, -2 है कि नहीं, जी हाँ दोस्तों आपके सामने दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए गुणनखंड से पूछा गया, क्या है, देखिए सिंपल फॉर्मूला। देखिए मैंने क्या बताया, अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाए ना तो आप लोग उखाड़ देंगे, फाड़ देंगे, ठीक है। यकीन मानिए, अगर आप लोग 50 में 50 लाना चाहते हैं तो बेसिक को क्लियर कीजिए। अगर बोलेंगे सर चैप्टर वाइज, जितना भी चैप्टर है ना, चैप्टर वाइज चैप्टर मतलब कराते जाइए और कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट देते जाइए, तो मैं दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, कमेंट करना बस, ठीक है। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा गया a² - 2ab प्लस में b² का गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए ये किसके फॉर्मूला से आता है, ये जो आपका देख रहे हैं a² क्या है, a² माइनस क्या है 2ab प्लस में है b², ये किसके फॉर्मूला से आ रहा है, तो ये अगर देखें तो ये आ रहा है a माइनस बी का क्या है होल स्क्वायर से आ रहा है। तो अगर आप लोग इससे देखें, इसे अगर हम लोग तोड़ें तो a माइनस बी और ब्रैकेट में यानी कि गुना में a माइनस बी लिख सकते हैं, यानी कि a माइनस बी गुना में a माइनस बी, यही आ जाएगा ये वाला। इसको अगर देखें तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो इसको अगर तोड़ दे थोड़ा सा तो इस प्रकार से आएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 राइट आंसर होगा। समझ में आया, कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी गुणनखंड से है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है x² माइनस में 9 है, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस में 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके फॉर्मूला में आ गया, तो इसे देखें तो ये जो फॉर्मूला आया ना, ये आ गया, आप लोग को पता होगा ये क्या है, a² माइनस b², ये वाला फॉर्मूला अगर पढ़े होंगे तो पता होगा। a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, गुना में होता है क्या a माइनस बी, गुना में क्या होता है a माइनस बी होता है। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, है ना। इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दें, अगर थोड़ा सा आप लोग वही फॉर्मूला बैठा दे तो यहाँ पर हो जाएगा
x प्लस में 3 फिर आ जाएगा x माइनस में 3, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई डाउट नहीं होगा तो ये आ गया है ना। तो ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, देख लीजिए 1 में है, तो 1 वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 3x प्लस 2 बराबर 5x का मान क्या होगा। ये आप लोग समीकरण वाला सवाल है, ये जो है ना समीकरण वाला सवाल है। यहाँ पर भी थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लीजिए, बस हो गया है ना। जैसे कि मैंने फॉर्मूला वगैरह सब कुछ बता रहा हूँ, हर एक चीज बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। यहाँ पर है 3 क्या है 3x प्लस 2 बराबर 5 है। ठीक है, यहाँ पर x का मान फाइंड करना है, तो 3x जैसा है वैसा लिखिए, बराबर दिए 5 जैसा है वैसा लिखिए। लेकिन ये जो प्लस का 5 है जब ये उधर जाता है तो माइनस में बदल जाता है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस का 2 दे देंगे। अब देखो यहाँ पर 3x बराबर जो आया गया यहाँ पर 3 आ गया है ना। यहाँ पर क्या आ गया भाई, ये बार भी 3 आ गया। तो यहाँ पर x बराबर जो आएगा 3/3 आ जाएगा। तो 3/3, 3 एकम 3, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, x बराबर 1 आ जाएगा, जिससे आपको याद रखना है। ठीक है, x बराबर 1 आ जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, ये जो 16 नंबर है ना, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस आएंगे इसे हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, ये हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। तो किस प्रकार से देखें, देखिए 3 लगातार पूर्णांक आपको ज्ञात करना है जिसका योगफल 51 है, तो कौन सा पूर्णांक होगा। इससे अगर आप लोग कुछ इस प्रकार से अगर मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो कम से कम यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोग सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग समझते जाएंगे। तो देखो सबसे पहले जो भी ऑप्शन है, जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है सभी को जोड़ो, आपस में जोड़ो, देखिए क्या आ रहा है। अगर आप लोग इसको जोड़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए को जोड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए पे अगर देखें तो यहाँ पर है 15, उसके बाद है 16, उसके बाद है 17। इसको अगर हम लोग योगफल देखें तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए 11 आ रहा है, ये 5 है 11, 11 और 7 कितना होता है 11 और 7, यहाँ पर आ जाएगा 11 और 7 18, 18 8 हो जाएगा, और हाथ में रहा 1, तो यहाँ पर 48 आ जाएगा, जो कि 51 के बराबर नहीं है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, पहला बात हो गया। अब ऑप्शन नंबर 2 को जोड़ो, देखिए 2 में थोड़ा देख लीजिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, यहाँ पर 16 होगा, 17 होगा और 18 को जोड़ दें तो देखिए 8 और 7 15 होता है, 15 और 6 कितना होता है 15 और 6 15 है आपके पास और 6 है। ठीक है, तो 16 17 18 19 20 21, ठीक है 21 आ जाएगा। 21 का 1 हाथ में रहा 2, 3 और 2 कितना होता है 5, देखिए 51 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ट्रिक से भी बता सकते हैं। इस प्रकार के जो भी लॉजिक है आप लोग ट्रिक से बनाइए, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, देखिए अभी बहुत सारा सवाल है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, वीडियो पर बने रहना है। ठीक है, यहाँ पर 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा, 40 का कितना प्रतिशत 16 होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसा आपको, देखिए आपको इस प्रकार के सवाल में देखिए एक्स मान लेना, जो भी मान आएगा वो एक्स में आएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स आ जाएगा, ये गुना में होगा, कितना है एक्स का कितना प्रतिशत, यानी कि 40, एक्स गुना में 40% बराबर 16 हम लिख सकते हैं। अब देखो एक्स गुना में 40/100 लिख सकते हैं कि नहीं, 40/100 बराबर 16। तो इसको गुना करें तो 40 एक्स आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा, बराबर यहाँ पर 16 नीचे कुछ नहीं, मतलब एक, इससे गुना कीजिए, इससे गुना कीजिए, है ना। तो ये 40 एक्स हो जाएगा, 40 एक्स हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 1600 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 1600 हो जाएगा। देखिए 1 गो शून्य खत्म, 4 चौके 16, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 40 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, अब बोलो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, तो पके हुए आम की संख्या ज्ञात करना है। अब बोलो ये सवाल आप बना पाओगे कि नहीं। देखिए यहाँ पर 50 आम है, ठीक है 50 गो आम है, अब बोल रहा है 60% बिल्कुल पके हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं 60/100 लिख सकते हैं, या फिर इस प्रकार से कर लो 50 गुना में 60/में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो देखिए 100 आ जाएगा, ये शून्य ये शून्य ये शून्य, ये वाला शून्य कट जाएगा, तो 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे आसान सवाल, मतलब ये जो 3-5 में पढ़ता है ना वो भी बना देगा। x का मान दे दिया, y का मान दे दिया, अब आपको बोल रहा है कि x² प्लस में y² का वैल्यू क्या होगा। तो x का मान 1 है तो 1 की स्क्वायर 1 होगा, फिर हम लोग यहाँ पर प्लस देंगे -2 का स्क्वायर, यानी कि -2 गुना में -2 करेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 5 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि एक घड़ी का मतलब मूल्य जो है 2000 रुपया अंकित है, इस पर 10% बट्टा दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा।
अब ये वाला सवाल बोलो आप लोग खुद से बना पाओगे कि नहीं, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप लोग थोड़ा अगर भाषा भी लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे घड़ी का अंकित मूल्य, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ अंकित मूल्य, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, 1 मिनट, जो आपका यहाँ पर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है अंकित मूल्य, ठीक है, जो कि दिया हुआ है कितना भाई, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, ये 2000 दिया हुआ है, 2000 की इक्वल, ठीक है, 2000 की इक्वल दिया हुआ है ना। अब देखो बट्टा की दर, ठीक है, बट्टा की दर जो दिया हुआ है, ठीक है, बट्टा का दर ये जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 10%, है ना, ये आ गया। अब देखो बट्टा की राशि हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, बट्टा की राशि सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो बट्टा की राशि अगर निकालने जाएं तो यह हो जाएगा 2000 गुना में हो जाएगा 10% है, 10 बटे में 100 आ जाएगा, शून्य शून्य, ये 2 शून्य कट जाएगा, तो यहाँ से आ रहा है 200 रुपया, यहाँ से आ रहा है 200 रुपये छूट आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य बोल रहा है, ठीक है, तो हमारा कितना रुपया आया, जो हमारा बट्टा की दर आया, ठीक है, बट्टा की जो दर आया वो कितना आया, 200 रुपया, 200 रुपया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो अब विक्रय मूल्य हम लोग निकाल लें, यहाँ पर विक्रय मूल्य अगर हम लोग यहाँ से निकाल लें तो आपका 2000 में से 200 घटा दो, 2000 में से 200 घटा देंगे तो आपका 1800 आ जाएगा। तो देख लीजिए 1800 रुपया है, ये हाँ ऑप्शन नंबर 4 पे है। आप बोल रहे हो कि समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर 22 नंबर में कि 75 पैसा का 2 रुपये से अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, 75 बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 75 जो है बटे में क्या लिख सकते हैं आप, बोलो खुद से बोलो रे बाबू, है ना, तो 2 रुपया है तो यहाँ पर 200 लिख सकते हैं आप लोग, है ना, 2 रुपये है, इसको बदलेंगे, है ना। तब देखो यहाँ पर ये आ जाएगा और इसको काटेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है, 3 25 से 75 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अनुपात में 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट, 1 नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या है। जैसे कि कोई परिमेय संख्या मान लो 1 है या फिर 1 है और 2 है, इन दोनों के बीच में कितने परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में अनंत, ठीक है, अनंत आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, है ना। कॉन्सेप्ट किस प्रकार से समझ में आ रहा है ये बोलो, है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पाइथागोरस का त्रिक है। तो पाइथागोरस का त्रिक आप लोगों को पता होगा कि नहीं, ये बोल रहा है अगर कर्ण का स्क्वायर कर दें, अगर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये लंब का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आधार का स्क्वायर, ये सब पता होगा, ये सब छोटे छोटे बच्चा भी बना देगा इस प्रकार के सवाल, थोड़ा सा समझना है बस, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक आपको देखना है, आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है बस, और आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन है देखिए सबसे बड़ा का वाला संख्या कौन सा है, देखिए हम डायरेक्ट बता दें, इसका राइट आंसर आपका 3 होगा, लेकिन कैसे हुआ ये बताते हैं। सबसे पहले देखो कर्ण क्या होता है, ये जो आप लोग समकोण त्रिभुज देखते हैं सबसे बड़ा का भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा वाला संख्या कौन सा है, 10 है। तो 10 का अगर हम स्क्वायर करें तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे लंब, है ना, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और प्लस देंगे 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 क्या हो जाएगा, 8 गुना में 8 करेंगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी 100 आ रहा है, बराबर की इस साइड भी 100 आ रहा है, यानी कि पाइथागोरस का त्रिक का परिमेय है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। लेकिन इस प्रकार से इसको करने जाएंगे तो नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक प्रेशर कुकर का अंकित मान इतना रुपया है और जो है कितना रुपया है 450 रुपया है, ये 360 पे उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि निकालो। अब बट्टे की राशि आप लोगों से पूछ दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल को थोड़ा सा समझना है, ठीक है। जो 25 नंबर वाला सवाल है ना, जो हमने समझाया अभी, उसमें उसी प्रकार से लॉजिक यहाँ पर भी लगाना है, ठीक है। तो देखो किस प्रकार से बनाना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक को समझना, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर बट्टे की राशि फाइंड करना है, तो बट्टे की राशि जब हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ पर इतने रुपये में उपलब्ध है, यानी कि क्या करेंगे, 450 से जो है 360 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, तो ऑप्शन 90/3 राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा घुमा करके दिया है, इसे हम लोग ट्रिक से बना लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यदि 16 पेंसिल का मूल्य इतना रुपए, लेकिन आपके पास 144 रुपए, तो कितने पेंसिल खरीदा जा सकता है। तो देखो इस साइड में लिखो पेंसिल, ठीक है, इस साइड में लिखो पेंसिल, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर समझा जो रहा हूँ ना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इस साइड लिखा मैंने पेंसिल और इस साइड लिखा मैंने रुपया, कितना रुपया दाम ले रहा है। तो यहाँ पर आपके पास 16 पेंसिल है जिसका दाम कितना ले रहा है, 64 रुपया ले रहा है, और आगे आपके पास यहाँ पर 144 रुपया है, तो कितना यहाँ पर पेंसिल आएगा,
तो इसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर x, ठीक है, इसे x मान लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर आ रहा है 16 बटे में x बराबर किस साइड हम लिख सकते हैं 64 बटे में 144 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर x अगर फाइंड करें, अगर हम लोग यहाँ से इसको गुना करें तो यहाँ पर 64 x आ जाएगा, बराबर की इस साइड अगर गुना कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 2304, गुना करके देख लीजिए। इसको इससे काट दें तो आपका आ जाएगा 36 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 36 सबका राइट आंसर हो जाएगा। 36 पेंसिल हो जाएगा, जिसका मैंने x माना था, यहाँ पर पेंसिल की संख्या आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 36 पेंसिल हो जाएगा। अब देखो किस प्रकार से मैंने समझा दिया इसको, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा ये एक ही नियम वाला प्रश्न है कि 45 व्यक्ति जो है काम कर रहा है 13 दिन में, तो उसी काम को इतना व्यक्ति किस प्रकार से करेगा। तो देखो यहाँ पर लिखना है, थोड़ा सा भाषा को लिखिएगा कि 45 व्यक्ति काम को कर रहा है, लिख देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि समझना है। यहाँ पर क्या है कि 45 व्यक्ति जो है काम को पूरा करता है, काम करता है, कितना दिनों में करता है 13 दिनों में करता है। वहीं अगर हम एक का देखें, ठीक है, अगर हम लोग एक का देखें तो एक का क्या हो जाएगा 13 बटे में 45 आ जाएगा, ठीक आ रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें 39 व्यक्ति हैं आपके पास, 39 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर किस प्रकार से बनाना है, तो सॉरी या एक मिनट गलती हुआ यार, ये व्यक्ति वाला सवाल है, तो यहाँ पर क्या करना है गुना करना है, ठीक है, गुना करना है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा 13 गुना में 45 आ जाएगा, है ना। ये मतलब व्यक्ति वाला सवाल में बट्टे में नहीं करना है, इसको गुना में करना है, ठीक है, थोड़ा सा गलती हो जाता है लेकिन माफ कीजिएगा, ठीक है। अब देखो 39 व्यक्तियों का निकालना है, तो 13 गुना में 45 ऑलरेडी है, बट्टे में 39 कर दें तो देखो 13 कम 13, यहाँ पर 3 तरह 39 आ जाएगा। इसको इससे काट दें तो कितने बार में कट जाएगा 15, ठीक है, तो 15 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग क्या होगा। आपके पास कोई भी वर्ग है, ठीक है, कोई भी वर्ग है जिसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री होगा, इस सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 29 नंबर में क्या है, यहाँ पर है 500 का 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे ना जो विद्यार्थी, वो इसको हमसे पहले बना लेगा। क्या होता है ब्याज वाला फॉर्मूला, मैंने पढ़वाया था, क्या होता है भाई, मूलधन होता है गुना में समय पहले होता है मूलधन, उसके बाद होता है दर, उसके बाद समय, यानी कि मूलधन, ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ मूलधन, ठीक है, गुना में होता है दर, गुना में होता है समय, गुना में समय होता है, ठीक है। थोड़ा सा लिखावट में दिक्कत हो रहा होगा। देखिए अगर हम लोग ब्याज का फॉर्मूला यहाँ पर देखें तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा मूलधन गुना में दर गुना में समय बटे में 100, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मूलधन क्या है 500 रुपया है, 500 लिखेंगे, ठीक है, फिर गुना दीजिएगा, दर कितना दर से देख रहे हैं 5%, 5 लिखिए, समय कितना है 2 वर्ष बटे में 100, ठीक है। देखिए 100 से ये 2 शून्य, ये 2 शून्य खत्म हो जाएगा। अब देखो 5 गुना में 5, 5 5 25, 25 दूनी 50, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 2D आकृति, आयत हो जाएगा 2D आकृति, है ना। और जो आप लोग बता दूं 31 नंबर वाला सबसे ज्यादा VBI इस साल पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो देखिए जो आयलर सूत्र होता है वो क्या होता है, तो ध्यान से सुनना, आयलर सूत्र से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए आयलर सूत्र हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या होता है a प्लस बी बराबर होता है a प्लस बी माइनस ई बराबर 2 होता है, ठीक है। क्या होता है एक मिनट भाई क्या हो रहा है, एक मिनट, चलिए यहाँ पर लिखते हैं a प्लस में b माइनस का e बराबर होता है 2, या फिर इसे सिंप्लीफाई कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं a प्लस b बराबर, ये जो माइनस का ई है इधर जाके प्लस हो जाएगा, ई प्लस में 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि फॉर्मूला बेस्ड, यहाँ से जितना भी बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं करना है। देखिए आप अच्छे अंक हर एक सब्जेक्ट में अगर A+ लाना चाहते हैं तो आपका हर एक चैप्टर का, चाहे साइंस हो हिंदी हो, बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। जिस मॉडल से देख करके मुझे जहाँ तक पता लग रहा है, सिर्फ फार्मूला से सवाल है और बेसिक से सवाल है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसको किस प्रकार से करें दोस्तों, आप ध्यान से देखना, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला होता है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण हमारा 24 है और गुना में है, ये हम पर देख सकते हैं 2 विकर्ण है तो यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो इसको काट दें अगर
यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, तो 12 हो जाएगा। तो इसको गुना करके लिखेंगे तो 120 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ हो तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ये जो 33 नंबर वाला है इसका भी सूत्र होता है 1/2 और बी कर्णों का योगफल, यानी कि सॉरी यहाँ पर जो ये देख रहे हैं उसकी भुजाओं का योगफल होता है 6 गुना में 6 प्लस 8, ठीक है, गुना में वो उसकी ऊंचाई यानी कि 5। ठीक है, तो आप देखो इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, 1/2 और यहाँ पर 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 14 होता है। ठीक है, फिर गुना में 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी 14, तो 7 को 5 से गुना करिएगा तो आपका 35 आ जाएगा। तो 35 इसका क्षेत्रफल हो रहा है, यानी कि जो भी होगा, जो भी मात्रक दिया होगा उसका स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए और भी बहुत सवाल बनाने हैं अभी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए ये फॉर्मूला है, ये 34 का आंसर आप लोग खुद बताइएगा। देखिए फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ दिया गया है, समझ सकते हैं, पास होने का आप लोग का जादुई मौका भी मिल गया। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला को हर एक चीज याद रखो और इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक बेलन की त्रिज्या क्या है 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है। 2 गुना में पाई का मान क्या होता है 22/7 और आर हमारा कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, ऊंचाई आपका 10 दिया हुआ है। देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पर जो 22 है 22 को 2 से गुना कीजिएगा तो 44 आएगा, 44 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा, 88 को 10 से गुना कीजिएगा तो 880 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन। देखिए घन का आयतन का सूत्र होता है a क्यूब। ठीक है, एक क्यूब होता है, एक क्यूब होता है। ठीक है, तो एक क्यूब होता है तो भुजा आपका 8 है, 8 का क्यूब यानी कि 8 गुना में 8 गुना में 8, तो इसको गुना करके लिख दीजिए तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 512 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसे आपको एकदम याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि बेलन की त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, πr² h होता है बेलन का फॉर्मूला। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला तो 22/7 और r का मान कितना दिया हुआ है, r का मान अगर देखें तो 7 आ रहा है, तो 7 के स्क्वायर यानी कि 7 गुना में 7 और h का मान कितना है 10 है। देखिए एक साथ से एक साथ आपका खत्म हो जाएगा, तो गुना करके इसे अगर आप लोग अच्छे तरीके से लिख दें तो आपका आ जाएगा 1540 आ जाएगा, 1540। यहाँ पर आयतन बोल रहा है, यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए किस किस में दिया हुआ है। देखिए मीटर सॉरी ये कितने सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, है ना। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए पे है तो ये वाला राइट आंसर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दिया हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है। आप देखो इसको किस प्रकार से बनाना है, ध्यान से सुनना है, एक एक चीज आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखो जो घनाभ का आयतन होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा भाई, क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 गुना में 3 गुना में 2 हो जाएगा, तो इसको गुना कीजिएगा 3 6 18 18 दूनी 36 सेंटीमीटर क्या क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर सेंटीमीटर सॉरी यहाँ पर मीटर है ना, मीटर में दिया हुआ है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आयतन बोल रहा है, आयतन में क्यूब होता है। अगर क्षेत्रफल होता तो क्षेत्रफल में क्या हो जाता स्क्वायर होता है, ये सब याद रखना, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, आयतन में क्यूब होता है। अगला क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि घन का कुल किनारों की संख्या, यहाँ पर घन बोला है तो 39 का आंसर आप लोग खुद कमेंट करके बताना, जो घन होता है इसके किनारे की संख्या कितना होता है। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग बता के कमेंट में बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 का मिलान चिन्ह। ठीक है, तो 4 का मिलान चिन्ह कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। अगर 5 बोलता तो हम कुछ इस प्रकार से एक ठो दे देते, तो ये 4 का हो जाता, है ना, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या है कि वर्ग अंतराल 30 और 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो देखो वर्ग चिन्ह हम लोग निकालते हैं 30 प्लस में 40 बटे में 2 कर देते हैं, यानी कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में 2 करते हैं, तो इसको जोड़िएगा 17 आएगा, 70 को 2 से भगा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर वर्ग अंतराल में माप ज्ञात कीजिए, तो ये भी इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 50 को 2 से भगा दीजिए 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आंकड़ों के सबसे बड़े यानी कि जो बड़े वाले होंगे, बड़े वाले संख्या
एवं छोटे वाले जो प्रेक्षणों का जो अंतर होता है, ठीक है, जो माइनस कम करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो दोस्तों उसे हम लोग बोलते हैं परिसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वृत्त आलेख का क्या है, आलेख का दूसरा नाम क्या है, पाई चार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दो सिक्के को एक साथ उछालने से हमें कुल कितना परिणाम होगा। तो देखो आपके पास कोई दो ठो कॉइन है, मान लो ये भी 1 रुपया है, ये भी 1 रुपया है, और देखिए मान लो कोई भी ये जो 1 रुपया है ना, इसे मैंने पहले उछाल दिया, तो ये तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। और ये मान लो आपका दूसरा नंबर, ये मान लो 2 रुपया है, ठीक है, इसे भी मैंने जो है क्या ऊपर में फेंक दिए, है ना, ये 2 रुपये को हम ऊपर में फेंक दिए, इसमें भी क्या परिणाम आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है। तो इन दोनों और ये दोनों क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 परिणाम। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, सॉरी 1 राइट आंसर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसके सतह पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए कोई भी पासे हैं, ठीक है, और पासे में लूडो का अंगूठी जो है पता होगा, इसमें क्या होता है 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 होता है, 6 तक संख्या होती है ना। तो कुल जो हमारा परिणाम आया, जो हमारा कुल परिणाम आया वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है सम संख्या होना चाहिए, तो सम संख्या 2 4 और 6 आ जाएगा, है ना। तो ये टोटल कितना है, ये आपका कितना आ गया, 3 आ गया। तो जब भी हम प्रेयकता लिखते हैं तो नीचे हम लोग कुल को लिखते हैं, ऊपर में जो भी बोला है जिसका प्रेयकता उसे हम लोग ऊपर में लिखते हैं। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि एक थैले में 4 नीली गेंद, 2 हरी गेंद, 5 का गेंद। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा माफ कीजिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक थैले में 4 क्या है, यहाँ पर 4 गो नीली गेंद है, 2 हरी गेंद है एवं 5 जो है काली गेंद है। तो थैले के अंदर क्या है, बिना क्या है, फिर से पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो सवाल देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए हम फिर से पढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है। देखिए क्या है कि एक थैले में 4 क्या है, नील गेंद है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से आप लोग नोट डाउन करिएगा कॉपी पे, है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रायिकता से सवाल एकदम फिक्स है, तो ध्यान से सुनना। नीली गेंद की संख्या कितना है, हमारा 4 है, और जो हमारा हरी गेंद है ये हमारी, इसकी संख्या कितना है, 2 है, एवं जो काली गेंद है यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, तो इसकी संख्या हमारा 5 दिया हुआ है, तो 5 लिख दिए, कोई डाउट नहीं है। अब देखो थोले के अंदर बिना हम क्या देखें, हाथ मतलब हाथ वहाँ पर दे देते हैं, तो इसकी जो प्रेयकता निकालता है, तो यहाँ पर पीली निकालने की संख्या आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या क्या है, नील है, हरी है, काली है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर तो पीली नहीं है, तो पीली निकालने की संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पीली बोल रहा है, क्योंकि पीली अगर होता, पीली रंग का कोई भी मान लो 2 3 कुछ होता तो हम सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पर पीली है ही नहीं, तो हम 0 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर मूल बिंदु, देखिए कोई भी आपका कुछ इस प्रकार से ग्राफ होता है, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। यहाँ पर मूल बिंदु ये होता है, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये इसका ये है ना, तो ये होता है 0,0, ठीक है। मूल बिंदु जब भी पूछे क्या होता है, 0,0 होता है, ये ओरिजिन बिंदु होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चतुर्थांश से क्वेश्चन पूछा गया है। आपका ये जो ग्राफ है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसे आपको याद रख लेना है। देखो इसको कुछ क्वेश्चन आप लोगों को घुमा के दे दिया, -3,4 किस चतुर्थांश में होगा। तो देखिए ये होता है आपका, सॉरी ये द्वितीय है, ठीक है, 2 नंबर वाला है, ये 3 नंबर वाला है, तो ये जो है ना, ये आपका तृतीय क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। ये होता है, देखिए आप लोग अगर इसको समझना चाहे तो मैं आपको अगले वीडियो में, सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इसे आप लोग याद रखिए, मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, ठीक है। ये वाला यहाँ पर ये जो अक्ष देख रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, जो भी 1 2 3 4 होगा, और इधर देख रहे हैं ये भी पॉजिटिव होगा, यानी कि ये प्लस प्लस हो जाएगा। और इसको देखेंगे ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये वाला देखिए माइनस होगा, ये वाला भी माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों माइनस दिया है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं, तो थर्ड क्वाड्रेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। और यहाँ पर भुज और कोटि वाला समझ लीजिए, ठीक है, जो भुज और कोटि वाला सवाल है ना, इससे देखिए आप लोग, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं होगा जब तक 8 का एग्जाम हुआ है, देखिए कोटि और भुज से क्वेश्चन हर बार पूछा है, तो इससे आपको एकदम याद रख लेना है कोटि कौन सा है, भुज कौन सा है। तो देखिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, एग्जाम में गलती करके नहीं आइएगा, लेकिन आप लोग देखिए यहाँ पर समझ जाइए, कोई डाउट वाली बात नहीं, यहाँ पर ध्यान से सुनना। देखिए ये हमारा मान लो कोई हमारा क्या है, ये वाई अक्ष है, और ये मान लो हमारा एक्स अक्ष है, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा एक्स अक्ष है, ये जो एक्स अक्ष में जो भी संख्याएं होंगे, यानी कि पहले जो आपका मान लो 0,5 हो गया, या फिर मान लो 2,7 आ गया, 5 आ गया, तो ये जो 2 पहले आ रहा है ना, ये होता है एक्स, और ये जो 5 जो बाद में आ रहा है, ये होता है वाई,
यानी कि आपका जो एक्स अक्ष होता है इसे हम लोग भुज बोलते हैं, और जो वाई अक्ष आ रहा है वाई को हम लोग कोटि बोलते हैं। ठीक है, ये सब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी इसमें गलती करके आ जाते हैं, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद कर लेना पड़ेगा। और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी से चैनल पर करवाया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आगे भी आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहेगा। तो यहाँ पर कोटि बोल रहा है, अब आप लोग बताओ यहाँ पर जो कोटि आपको बताना है, जब 2,-5 है, और जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। देखिए कॉन्सेप्ट अगर जब तक आप लोग नहीं समझोगे ना, तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पर जो आपका ये होता है एक्स होता है भुज वाला, वाई होता है कोटि वाला। तो आपका वाई में क्या दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है, ये आपका कोटि में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।